हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पम्मी अपने सोशल मीडिया पर लाइव आए थे, जहां पर ऑडियंस ने उनसे बहुत सारे सवाल किए, जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस यही थे कि लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करनी चाहिए। तो इसी को एडवाइस करते हुए पम्मी ने अपने कल वाले व्लॉग में कुछ बातें कही हैं। पम्मी ने कहा कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि बस इंसान निभाने वाला होना चाहिए। ये भी कहा कि जो इंसान निभाने वाला है वो किसी भी सिचुएशन में अपनी शादी को निभा देगा, लेकिन जो इंसान नहीं निभाना चाहता फिर वो किसी भी सिचुएशन में नहीं निभा सकता। जिसको जाना है वो बिना गलती के भी चला जाएगा और जिसको नहीं जाना है वो तमाम गलतियां देखने के बाद भी रुक जाएगा। पम्मी की इस बात से मैं टोटली एग्री करती हूँ कि जो निभाने वाला इंसान होता है वो किसी भी सिचुएशन में निभा देता है, लेकिन जो नहीं निभाना चाहता फिर आप उसके लिए कितना भी कर लो वो इंसान कभी भी नहीं निभा सकता। कोई भी रिश्ता तभी तक चल सकता है जब दोनों साइड से लोग निभाना चाहते हों। सिर्फ एक साइड से कोई भी रिश्ते को नहीं निभाया जा सकता, फिर चाहे वो फ्रेंडशिप है, मैरिज है या कोई भी रिलेशनशिप है। पम्मी ने कहा कि सिर्फ लव मैरिज ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी अरेंज मैरिज में भी ऐसे केसेस हैं जिनमें शादियां नहीं चलती हैं। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, बस फ़र्क इतना पड़ता है कि इंसान निभाने वाला होना चाहिए। पम्मी ने किसी का भी नाम नहीं लिया, बट इनडायरेक्टली वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्लियरली पता चल रहा है। पम्मी ने बताया कि प्रेरणा की मम्मी किसी किसी के पास जाकर कुछ ना कुछ बोल रही हैं, तो जब सामने से उनको बोला गया कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तो प्रेरणा की मम्मी ने उनको रिप्लाई किया कि आपको नहीं पता, प्रेरणा के साथ मारपीट भी होती थी, उसको गाली वगैरह भी देता था। यानी कि प्रेरणा की मम्मी किसी न किसी के पास जाकर ये बोल रही हैं कि पम्मी प्रेरणा के साथ मारपीट किया करता था, उसको गालियाँ दिया करता था। तो ये बात भी पम्मी ने अपने व्लॉग में बता दी है। मम्मी ने बताया कि जब हमारी लव मैरिज हुई थी उस टाइम पे स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, बहुत सही जा रहा था सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे आदमी की कदर नहीं रही, यानी कि प्रेरणा ने पम्मी की कदर नहीं की। ये भी कहा कि 3 साल पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे प्रेरणा का ईगो भी बढ़ता गया। मैंने हर बार कॉम्प्रोमाइज़ किया, हर बार मैं झुक जाता था, लेकिन ऐसा मैं हर बार नहीं कर सकता। ये भी बताया कि प्रेरणा की मम्मी उसको बोलती हैं कि पम्मी तेरे पास सिर्फ पैसों के लिए ही है। इसके जवाब में पम्मी ने ये बोला कि जब हमारी शादी हुई थी उस टाइम पे तो हम इतना कमाते भी नहीं थे, बहुत कम कमाते थे, और आज भी तो मैं उसके बिना ही रह रहा हूँ। ये बात तो पम्मी ने बिल्कुल सही बोली कि जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, जब इनकी शादी हुई थी उस टाइम पे तो ये लोग इतना कमाते भी नहीं थे, और आज जब सेपरेट हुए हैं आज भी तो ये लोग रह ही रहे हैं। पम्मी ने अपनी ऑडियंस के एक और सवाल का जवाब दिया, और ऑडियंस का सवाल ये है कि आप अब इवेंट्स में क्यों नहीं जाते हो, जबकि प्रेरणा लगातार किसी न किसी इवेंट्स में जा रही है, पर आप किसी भी इवेंट्स में क्यों नहीं जा रहे हो। पम्मी ने बताया कि वो इवेंट्स पर इसीलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि प्रेरणा पहले ही फ़ोन करके बात कर लेती है कि अगर इवेंट पे पम्मी आएगा तो वो इवेंट में नहीं आने वाली हैं, जिसकी वजह से जो इवेंट वाले हैं वो प्रेरणा को प्रायोरिटाइज़ करते हैं क्योंकि उसकी फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी ज़्यादा है। ये फ़ैन फॉलोइंग वाला सीन जो है ये हर जगह पे होता है, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, जिसकी कम है उसको कम प्रायोरिटी मिलती है। मुझे प्रेरणा की ये बात बहुत ज़्यादा गलत लगी, और इससे भी कई गुना ज़्यादा मुझे इवेंट वालों की ये बात गलत लगी कि जब आपने 2 क्रिएटर्स को बुलाया है अपने इवेंट में आने के लिए, तो फिर आप किसी एक क्रिएटर की बात सुन के दूसरे को कैसे आप मना कर सकते हो, या दूसरे को आप कैसे जो है वो नहीं बुला सकते हो। और रही बात प्रेरणा की, तो थोड़ा बहुत प्रोफेशनल तो होना चाहिए। अपने पर्सनल ग्रजेस को, अपने पर्सनल इश्यूज़ को ऐसे प्रोफेशनल लेवल पर नहीं निकालना चाहिए। कभी भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी सेम इवेंट पे आपको नहीं दिखेंगे या फिर किसी अवार्ड फंक्शन में आपको वो नहीं दिखेंगे। वो हर जगह जाते हैं, बट वो अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स नहीं करते हैं। आई नो कि जब 2 लोगों के बीच में इश्यूज़ होते हैं तो सेम रूम में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और पम्मी ने अपने व्लॉग में ये भी कहा कि किसी इंसान को अपने खूबसूरत होने पर बहुत ज़्यादा घमंड है कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन ये खूबसूरती का जो घमंड है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो फिर आप क्या चीज़ हो। ये लाइन पम्मी ने प्रेरणा के लिए बोली है कि किसी इंसान को अपनी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा घमंड है, लेकिन इंसान दिल से खूबसूरत होना चाहिए। चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती है। चेहरा आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन दिल में आपके बहुत ज़्यादा मैल है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस दिल खूबसूरत होना चाहिए। पम्मी की ये बात तो बिल्कुल सही है कि दिल की खूबसूरती होनी चाहिए, चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ चेहरे की खूबसूरती ही मायने रखती है। दिल का खूबसूरत होना लोगों के लिए इतना मायने नहीं रखता है। पम्मी ने कहा कि अब मैंने मूव ऑन कर लिया है और अब मैं सब कुछ भूल गया हूँ, क्योंकि अब मुझे किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ।
तो ये सारी बातें हैं जो पम्मी ने अपने व्लॉग में कही। पम्मी ने इस यूज़र के कमेंट को पिन किया हुआ है जिसमें लिखा है कि भाई लव हो या अरेंज हो, बस माँ का इंटरफेरेंस ना हो, सब चल जाती है। पम्मी ने इस यूज़र के रिप्लाई करते हुए कहा कि ये बोलना भूल गया मैं। तो पम्मी ने इस कमेंट को पिन भी किया हुआ है और लाइक भी किया हुआ है कि मैं बस ये बोलना भूल गया कि माँ का इंटरफेरेंस शादी में नहीं होना चाहिए, तो सब कुछ चल जाता है। तो अभी तक हमने पम्मी और प्रेरणा दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखे हैं, दोनों की ही बातें सुनी हैं हमने। तो जहाँ तक मुझे ये लगता है कि पम्मी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं और मैं देखती आ रही हूँ कि पम्मी जो है वो लगातार अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्रेरणा ऐसा कुछ नहीं चाहती है। पम्मी अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, लेकिन प्रेरणा की तरफ से मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो डिवोर्स का डिसीजन है वो उनका है। अब इनका जो मैटर है उसमें ऐसा भी नहीं है कि दोनों लोग ही अलग होना चाहते हैं। यहाँ पर मैटर ये है कि सिर्फ एक ही इंसान अलग होना चाहता है, सामने वाला इंसान अलग नहीं होना चाहता है। तो ऐसे में जब सिर्फ एक इंसान रिश्ता निभाना चाहता है तो फिर ऐसे में रिश्ते जो हैं वो नहीं टिकते हैं, वो रिश्ते टूट ही जाते हैं। क्योंकि सिर्फ एक इंसान कब तक एफ़र्ट्स दिखाएगा, कब तक उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेगा, जब सामने वाला इंसान उस रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहता है। सो गाइज़ फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है, एंड आगे चलकर जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को साथ साथ अपडेट करती रहूँगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि आपको क्या लगता है, पम्मी सही है या फिर प्रेरणा सही है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।